हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी बैंक के एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है आईडीएफसी बैंक का एलआईसी सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड बैंक आपको इशू कर रही है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री इशू कर रही है, मतलब कि ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही इन फ्यूचर कभी भी कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। एंड आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत सारे दिए जा रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो काम का लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही आपको इस क्रेडिट कार्ड में कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। ये क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड में इन दोनों चार्जेस के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना, उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो तो 3,500 रुपए का जो फॉरेन करेंसी चार्ज मार्कअप फी है आपको वहां पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में देना पड़ता है वो है कैश विड्रॉल फीस, जहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो वहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5% का जो कैश विड्रॉल फीस है वो देना पड़ता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश निकालते हो तो फर्स्ट 48 डेज तक यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं देना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि 48 से जैसे ही 49 डेज हो गया ना तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हो एटीएम से तो 48 डेज के अंदर ही रिटर्न कर दो ताकि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। हालांकि आप जब भी कैश विड्रॉ कराओगे तब आपको यहाँ पे 199 रुपीज का एक कैश विड्रॉल फीस जो ट्रांजेक्शन है वो आपको देना पड़ेगा हर बार आप जब भी कैश विड्रॉ कराओगे। तो नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। तो अगर आप अपने कार्ड का मान लो आपका कार्ड कभी गुम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अगर आपको अपने कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज का जो कार्ड रिप्लेसमेंट फीस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस कार्ड में देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट चार्जेस। तो मान लो बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट आपको दी है वो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की दी है, लेकिन आपने अपने क्रेडिट कार्ड से अगर ज्यादा स्पेंड यहाँ पे कर लिया है तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करोगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि जितना बैंक लिमिट प्रोवाइड करती है उतने में ही संतुष्ट रहो, बिकॉज नहीं तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, एंड मैक्सिमम लोग इस चार्ज को ही पे करते हैं। तो ध्यान से सुन लो ताकि आपको ये चार्ज ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 29th ऑफ एवरी मंथ का है, लेकिन किसी भी रीजन से आप इस डेट को अपना बिल नहीं पे करते हो, चाहे आपके पास फंड्स का शॉर्टेज हो गया या आप भूल गए पैसा देना, मतलब किसी भी रीजन से अगर आप इस डेट तक बिल को पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको 0.75% से लेके 3.5% पर मंथ तक का आपको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना है। और ये जो इंटरेस्ट है ना ये वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर, मतलब जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप डीले कर रहे हो तो हो सकता है आपको जो चार्जेस है वो थोड़ा सा कम लगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लगे, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट अगर आप लैप्स कर रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो शायद आपका 3.5% तक जाए। तो ये कस्टमर टू कस्टमर बैंक डिसाइड करती है, तो आपको ये मान के चलना है कि भैया 3.5% तक का ही आपको इंटरेस्ट लेना है। अगर आप इसको ईयरली कैलकुलेट करोगे तो भैया दिमाग खराब हो जाएगा, 42% पर एनम तक आपको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 9% पे ध्यान ना दो, 42% पे ही ध्यान दो ताकि आप बिल को टाइमली पे करो और आपको ये जो फालतू के जो चार्जेस हैं आपको ना पे करने पड़े। एंड ये चीज मैं इसलिए भी बोलता हूँ बिकॉज अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका नीचे जाने लगता है, एंड इसके कारण अगर आपको कभी लोन लेना पड़े या फिर कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड आप लेने चाहो तो ऐसे में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी होना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। एंड एक चीज और यहाँ पर है कि अगर आप बिल को जब टाइमली नहीं पे करते हो ना तो साथ में आपको एक लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले आप जी आपका जो अमाउंट ड्यू है वो 100 रुपीज तक का है तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका अमाउंट ड्यू जो है वो 500 रुपए तक का है तो आपको 100 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। 5,000 रुपए तक का है तो 750 रुपए, 8,000 तक का है तो 1,200 रुपए,
10,000 तक का है तो 1250 एंड 10,000 के ऊपर भी 1250 रुपए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो इतना झमेला पालना ही क्यों है भैया, बिल को टाइमली पे कर दो ताकि ये सारे जितने भी चार्जेस हैं आपको कुछ भी ना पे करना पड़े। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट, और आपको यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे आपको टोटल 3 वेलकम बेनिफिट दिए गए हैं। सबसे पहला जो वेलकम बेनिफिट है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। जैसे ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 10,000 रुपए स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एज ए वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो 30 डेज के अंदर 10,000 रुपए स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लोगे तो ये वाला जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। इस कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कितना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो दूसरा वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 1 साल का लेंसकार्ट का गोल्ड मेंबरशिप जिसका वैल्यू है 500 रुपीज। तो ये वाला बेनिफिट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है जो कि स्पेक्स वगैरह पहनते हैं या फिर शेड्स के शौकीन है। तो यहाँ पे आपको 1 साल का लेंसकार्ट का गोल्ड मेंबरशिप मिलेगा। एंड जो लास्ट वाला है वो मेरे हिसाब से भैया बहुतों के लिए ही ये वाला बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए मेडिसिन वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के साथ मिलेगा फार्म इजी प्लस का मेंबरशिप। एंड ये जो मेंबरशिप है आपको 6 मंथ्स के लिए मिलेगा एंड जिसका वैल्यू है वो 399 रुपीज का मिलेगा। ये दोनों वेलकम बेनिफिट्स तो नो डाउट बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये वाला में तो भैया मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। तो भैया जो वेलकम बेनिफिट्स है वो बहुत सही मिल रहा है आपको इस कार्ड में। अगला जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो ट्रैवल करने पे मिलेगा, और आपको यहाँ पर भी एक नहीं टोटल 3 ट्रैवल पर्क्स दिए गए हैं। सबसे पहला वाला जो है ये तो भैया मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा है कि आपको प्रीवियस क्वार्टर में अपने कार्ड से कम 5,000 रुपए का स्पेंडिंग करना पड़ेगा, तो ही आपके इस वाले प्रेजेंट वाले क्वार्टर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में समझा देता हूं। तो एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च वाले मंथ में। अगर टोटल में अगर आप अपने कार्ड का यूज करके अगर आप 5,000 रुपए अपने कार्ड से स्पेंड कर लोगे तो आपका जो अप्रैल में और जून वाले मंथ में आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप इस वाले क्वार्टर में अपने कार्ड से टोटल में 5,000 रुपए स्पेंड नहीं करते हो तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको लाउंज एक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि 5,000 रुपए 3 मंथ में स्पेंड करना बड़ी बात नहीं है, तो कर लोगे तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। जिनको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाता है, आपको वहां पे जूसेस आपको मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप वहां पे ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट, और आपको इस कार्ड में एक क्वार्टर में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिलेंगे। मतलब एक साल में टोटल 16 बार आप रेलवे लाउंज एक्सेस कर पाओगे। एंड ये भी बिल्कुल सेम है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की तरह। सुबह जाओगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, दिन में आपको लंच दिया जाएगा, रात के टाइम आप वहां पर डिनर ले सकते हो, चाय कॉफी आपको ऑलमोस्ट हर टाइम मिलेगा, वाईफाई यूज कर सकते हो, ट्रेन आने टाइम आप रेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है, जहां पे आपको मिलेगा यात्रा की तरफ से डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग करने पे आपको फ्लैट 500 रुपीज का ऑफ। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड में ट्रैवल पे भी बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके LIC इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर आप स्पेंडिंग्स करोगे तो फॉर एवरी 125 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब कि यहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप जो पेमेंट करोगे ना वो आपको LIC के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके करना है, तो ही आपको 125 रुपए पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। इस कार्ड की जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी ना कि ये जो आपको बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स का मिल रहा है ना वो आपको सिर्फ LIC में स्पेंडिंग्स करने पे नहीं मिल रहा है, दूसरे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगहों में भी स्पेंडिंग करने पे आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, जो कि हर इंसान लगभग अपने डे टू डे लाइफ में स्पेंडिंग्स करता ही करता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, मतलब भैया खाना तो खाना है ना, तो अगर आप ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट अगर आप करोगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, या फिर अगर आप रेलवे का बुकिंग करा रहे हो, एडुकेशन में अगर आप स्पेंडिंग करो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट्स करते हो, तो इन जगहों में से कहीं पर भी अगर आप स्पेंडिंग करोगे कार्ड का यूज करके तो भी यहाँ पे आपको फॉर एवरी
125 स्पेंड आपको मिलेंगे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ये सारी जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हर आदमी कभी ना कभी इन जगहों में पेमेंट करता ही करता है। साथ ही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में आप स्पेंडिंग करो, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप स्पेंडिंग करो, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी किसी भी स्टोर में जाके अगर अपने कार्ड को यूज करते हो, तो भी आपको यहाँ पे 125 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा का। एंड आप इस कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करते हो ना, उनकी वैलिडिटी यहाँ पे 3 इयर्स की होती है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 3 इयर्स के अंदर ही रिडीम करा लो, बिकॉज अगर आप नहीं कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रेंट का पेमेंट करते हो, नॉन LIC इंश्योरेंस स्पेंडिंग्स करते हो, EMI ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। एंड जब भी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराते हो ना, तो आपको 99 रुपीज पर ट्रांजेक्शन का आपको वहां पे रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ट्राई करो कि जब आपके पास मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास कलेक्ट हो जाए तो एक बार में ही उसको रिडीम कराओ। हर बार कराओगे तो आपको हर बार 99 रुपीज का जो चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है ऑफर्स एंड डिस्काउंट का बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी EMI ट्रांजेक्शन करते हो, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, और जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो 1000 रुपीज तक का मिलेगा। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो माई ग्लैम की तरफ से है। अगर आप अपने कार्ड का यूज करके अगर आप 899 रुपीज या उसके अबव का अगर आप परचेजेस करते हो, तो यहाँ पे आपको फ्लैट 500 रुपीज का जो ऑफ है वो आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे, और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 200 रुपीज से लेके 500 के बीच का होगा, तो वहां पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, और एक मंथ में जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो होगा 300 रुपीज तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। एंड ये आपके कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो अगर आपका कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज तक का जो कवरेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। उनको बता देना है कि मेरा कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया है, जो भी हो गया आपको उनको बता देना है। उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, तो आपको 50,000 रुपीज का जो कवरेज है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इजी EMI का बेनिफिट। तो मान लो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हो जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है, और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में भैया बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज जो कि है 5 लाख रुपए तक का, परचेस प्रोटेक्शन कवरेज यहाँ पे आपको 25,000 का मिलेगा, लॉस और डिले ऑफ चेक इन बैगेज में 4,000 रुपए का कवरेज है, लॉस ऑफ पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी 4,000 रुपए का कवरेज है, डिले इन फ्लाइट्स में 4,000 रुपए का कवरेज है, और एयर एक्सीडेंटल कवरेज जो है जो कि है 1 करोड़ रुपए का। साथ ही आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस भी मिलेगा जिसका वैल्यू है 1399 रुपीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, और आपका एक रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए कि भैया हर महीने इतना तो हम कमाते ही कमाते हैं, तो वो एक फिक्स रेगुलर इनकम होना चाहिए। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी आप प्रूफ जो है वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इसका अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई करो, बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।